हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का स्पेशल टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके जो फार्मूले हैं, जो सूत्र हैं, वो इस प्रकार है। देखिए, पहला वाला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अगर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर हमें मूलधन ज्ञात करना है क्वेश्चन में तो उसका फार्मूला है ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। अगर दर ज्ञात करनी है तो दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। और अगर क्वेश्चन में समय ज्ञात करना है, समय पूछा है, तो समय के लिए समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? 8,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 8,000 का 20% की दर कितनी है? 20%। 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो देखिए, इसमें क्या ज्ञात करना? ब्याज ज्ञात करना। तो ब्याज का कौन सा? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। यह फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले हम। तो देखिए, साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 से भाग लगाना है। तो मूलधन कितना दे रखा है? 8,000, तो लिख दीजिए। दर कितनी है? 20% की दर, तो 20। समय कितना है? 3 वर्ष, बटे 100 से भाग लगा दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 80 ये है, 20 और 3 का गुणा कर दीजिए। 20 तिया 60, और 60 में 80 का गुणा कर देंगे। 60 में 80 का गुणा कर देंगे, 6 48, 4,800। तो इस तरीके से साधारण ब्याज अपना आया 4,800 रुपए। इस तरीके से हम समय भी ज्ञात कर सकते हैं, दर भी ज्ञात कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने साधारण ब्याज ज्ञात करना है। बस इसका हमें क्या मालूम होना चाहिए? फार्मूला याद होना चाहिए। जो सूत्र दे रखे हैं, जैसे मूलधन साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, मूलधन ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, और दर ज्ञात करनी है तो ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, और अगर समय ज्ञात करनी है तो ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। अगला क्वेश्चन है इसका साधारण ब्याज का। 4,000 रुपए का 10% की दर से कितना? 4,000 रुपए का 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। मूलधन कितना दे रखा है? 4,000। तो पहले फार्मूला लिख दीजिए ऐसा ऐसा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये फार्मूला है। तो साधारण ब्याज बराबर करके मूलधन कितना दे रखा है? 4,000। दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 4 साल, बटे 100। 4,000 गुणित 10 गुणित 4 बटे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 10 चौक 40, 40 में 40 का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, यानी 1600 बराबर 1600। ये अपना आंसर आ गया। साधारण ब्याज कितना है अपना? 1600 रुपए। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपए का 20% की दर से 6,000 रुपए का 20% की दर से
3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है 6000, 20% की दर, समय 3 वर्ष बटे 100। इसको भी 100 से काट देंगे, 0 से 0, 0 से 0, 20 दिया 60 और 60, 6 6 36 यानी 3600। आ गया समझ में? एक बार और समझ लीजिए। 4000 रुपए का 10% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब साधारण ब्याज ज्ञात करना है कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। दर कितनी है 10% और मूलधन कितना है 4000। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सामने है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना दे रखा है 4000, दर कितनी है 10, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। 100 से भाग लगा देंगे, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 40 इधर बचा, 10 गुणित 4 इधर बचा, 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 10 चौक 40, 40 में 40 का गुणा करिए 4 चौक 16 यानी 1600। ये आ गया अपना साधारण ब्याज 1600। अगला है 6000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। और मूलधन कितना दे रखा है 6000, 6000 लिख दीजिए। दर कितनी है 20, तो 20, समय कितना है 3, 3 बटे 100 से भाग लगा दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 60 इधर बचा, 20 दिया 60 इधर, 60 और 60 का गुणा होगा 6 6 36 और 36, 2 0 और बच रहा तो 3600 यानी 3600। इस तरीके से साधारण ब्याज कितना है हमारा 3600 रुपए। इस तरीके से साधारण ब्याज के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। हमें बस फार्मूला का ध्यान रखना है कि इसमें फार्मूला क्या फॉलो कर रखा है। अगला क्वेश्चन है 12000 रुपए राशि 20% की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगी। मूलधन कितना दे रखा है 12000 रुपए। तो पहले लिख दीजिए साधारण ब्याज बराबर मूलधन 12000, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है 12000, 20% की दर और 2 वर्ष, 100 से काट लीजिए, 120 इधर है, 20 दूनी 40, गुणा करेंगे तो 4800 रुपए। 20 दूनी 40, 40 में अगर हम 120 का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4800। अब देखिए 4800 रुपए तो अपने क्या है साधारण ब्याज, लेकिन इसमें क्या पूछा 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन बताना है। मिश्र धन बराबर, मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है मूलधन गुणित साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है अपना पास 12000, साधारण ब्याज कितना आया 4800, दोनों को जोड़ देंगे 12 और 4 16, 16800 रुपए। 16800 रुपए हमारा मिश्र धन। अगला क्वेश्चन है 9000 की राशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। मतलब अब इसमें बताना है कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा 8% वार्षिक दर से। कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 8%। तो यहाँ पे भी साधारण ब्याज बराबर मूलधन
दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है 9000, दर कितना है 8%, 5 वर्ष के लिए। 100 से काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए इधर बचा 90, इधर बचा है 8 पंजे 40, 40 में 90 का गुणा कर दीजिए, 0 0 0 4 9 36, 3600। ये हमारा आंसर।